वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। मेरा नाम है अजय कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बजट लाइन होता क्या है। बजट लाइन को हम लोग प्राइस लाइन भी बोलते हैं। प्राइस लाइन बजट लाइन के साथ साथ और भी इसके कई नाम है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे बजट लाइन होता क्या है। बजट लाइन के साथ साथ हम लोग बजट सेट क्या होता है उसको भी देखेंगे। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, उन दोनों की चीज़ों को हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि जो आपका बजट लाइन है या बजट शेड्यूल होता क्या है उसको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे इसके बाद कि जो बजट लाइन का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे होता है ये देखेंगे। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, एजम्पशंस ऑफ बजट लाइन यानी बजट लाइन फॉर्म करते समय हम लोग क्या क्या एज्यूम करना पड़ता है इसको देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो उससे कंज्यूमर की इनकम चेंज होने से बजट लाइन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, बैकवर्ड शिफ्ट होता है, लेफ्टवर्ड राइटवर्ड शिफ्ट होता है। फिर कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो उससे बजट लाइन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसको भी हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ इससे पहले मैंने बताया था आपको कि यूटिलिटी होती क्या है। यूटिलिटी के जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कार्डिनल कॉन्सेप्ट, ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट, इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल में एक प्रीवियस वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उन सारी चीज़ों को आपने नहीं देखा है तो यहाँ जाइए प्लेलिस्ट में, उन सारी चीज़ों को देखिए, फिर इसके बाद ये सारी वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों, बजट लाइन होता क्या है। बजट लाइन जैसे कि आप जानते भी होंगे, बजट लाइन क्या है, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है दो गुड्स के। यानी कि बजट लाइन का क्या है कि एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है दो गुड्स का। यानी कि एक जो कह सकते हैं कि ये बजट लाइन दो गुड्स का वेरियस कॉम्बिनेशन का एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का मतलब ग्राफ के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। और जो वेरियस कॉम्बिनेशन होते हैं, जो वेरियस कॉम्बिनेशन फॉर्म होते हैं, वो सभी फॉर्म जो वेरियस कॉम्बिनेशन होंगे उस पे कंज्यूमर की टोटल इनकम क्या हो जाएगी, इस पे एक्सपेंड हो जाएगी। आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बजट लाइन होता क्या है। आइए देखिए यहाँ पे बजट लाइन, जैसे कि यहाँ पे दिया है बजट लाइन और प्राइस लाइन, दोनों को हम लोग सेम समझते हैं, दोनों को हम लोग सेम जानते हैं कि बजट लाइन या प्राइस लाइन दोनों सेम है। अब बजट लाइन इज अ लाइन, बजट लाइन एक लाइन है विच शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। यानी कि बजट लाइन आपको ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को शो करता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, यानी कि एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जिसके ऊपर क्या होता है कि दो गुड्स के वेरियस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या करते हैं, शो करते हैं। फिर इसमें कह रहा है दैट, यानी जो वेरियस कॉम्बिनेशन होंगे उस पे द कंज्यूमर कैन बाई विथ हिज गिवन इनकम एंड प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। यानी कि जो वेरियस कॉम्बिनेशन होंगे दो गुड्स के, उन सभी वेरियस कॉम्बिनेशन को कंज्यूमर अपनी टोटल इनकम और दिए गए प्राइस से क्या कर सकता है, उसको जो है क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है या उसके ऊपर एक्सपेंड कर सकता है। तो यही था आपका बजट लाइन। बजट लाइन क्या है, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है दो गुड्स के वेरियस कॉम्बिनेशन का, जिसमें हर कॉम्बिनेशन पे जो कंज्यूमर की इनकम होगी वो सारी की सारी इनकम उसके ऊपर खर्चा हो रही होगी, एक्सपेंड हो रही होगी। तो ये होता है। अब इसका हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन को हम लोग देख लेते हैं। बजट लाइन का जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ बजट लाइन क्या है, ये है आपका px इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इक्वल्स टू एम। अब यहाँ पे समझते हैं कि बजट लाइन में ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन जो हमने बताया है बजट लाइन का, वो क्या है। बजट लाइन का जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है। देखिए, यानी कि पी एक्स का मतलब होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। यानी हमने माना था कि जो बजट लाइन होगा उस बजट लाइन में दो कमोडिटीज़ होंगी। एक हम लोग मान के चलते हैं कि कमोडिटी एक्स है और एक कमोडिटी वाई है। तो यहाँ पे जो कमोडिटी एक्स होगी उसकी प्राइस, ये डॉट है तो इसका मतलब इनटू हो गया, क्यू एक्स का मतलब हो गया क्वांटिटी ऑफ एक्स। यानी कि जो आप कमोडिटी एक्स है उसकी प्राइस कितनी है और आपने कितना क्वांटिटी की परचेज किया है। तो यानी कि ये जो बता रहा है, ये बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि एक्स के ऊपर टोटल कितना एक्सपेंडिचर किया गया है। यानी ये जो बता रहा है पी एक्स इंटू क्यू एक्स बता क्या रहा है कि ये जो है आपको एक्स के ऊपर आपने कितना जो है एक्सपेंडिचर किया। और पी वाई का मतलब होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स
और सॉरी वाई, और ये क्यू आई का मतलब होता है कि क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वाई, यानी वाई का आपने कितना कंज्यूम किया। ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि वाई कमोडिटी के ऊपर आपने कितना एक्सपेंडिचर किया, यानी एक्सपेंडिचर निकालना है तो प्राइस और कितना क्वांटिटी आपने परचेज किया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये कितना, ये एम का मतलब था मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर की जो इनकम है उसके बराबर। यानी कि ये जो बजट लाइन है या प्राइस लाइन है, ये वेरियस कॉम्बिनेशन बनेंगे तो हर कॉम्बिनेशन को ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, हर कॉम्बिनेशन को क्या करेगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। यानी हर कॉम्बिनेशन का अगर जो भी दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होगा उस कॉम्बिनेशन पे अगर उस प्राइस और उसकी क्वांटिटी, एक्स की प्राइस और एक्स की क्वांटिटी और वाई की प्राइस और वाई की क्वांटिटी को अगर हम लोग क्या मल्टीप्लाई करके उसको दोनों को ऐड करेंगे तो कंज्यूमर के टोटल इनकम के इक्वल आएगा। ये होता है बजट लाइन का जो मैथमेटिकल इक्वेशन है। अब यहाँ पे वही चीज़ दिया है, पी एक्स का मतलब है प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, क्यू एक्स का मतलब क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वाई सॉरी एक्स, और पी वाई का मतलब हो गया प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई, और क्यू वाई का मतलब हो गया क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वाई। तो ये रहा आपका मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। अब आते हैं हम लोग, अगला हम लोग देखते हैं बजट लाइन के बाद हम लोग जानते हैं कि बजट लाइन को और किस नाम से जानते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया भी है कि बजट लाइन को आप क्या है कि प्राइस लाइन को भी, प्राइस लाइन से भी नाम से जानते हैं, बजट लाइन या प्राइस लाइन भी इसको हम लोग जानते हैं। साथ ही साथ हम लोग बोल सकते हैं इसको कंजम्पशन पॉसिबिलिटी लाइन भी बोल सकते हैं। कंजम्पशन पॉसिबिलिटी लाइन इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये वेरियस कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी को बताता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कंजम्पशन पॉसिबिलिटी लाइन। फिर लाइन ऑफ अटेनेबल भी बोलते हैं हम लोग, लाइन ऑफ अटेनेबल कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं हम लोग, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी लाइन। तो इस तरह से हम लोग तीन नाम इसके हैं, तीनों नाम याद कर लिए। एक नाम मैंने बताया प्राइस लाइन भी, तो उसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये पूछ देता है कभी कि प्राइस लाइन या बजट लाइन आपसे पूछ दे तो उसको याद रखिएगा तो आप सारी चीज़ों का आंसर अच्छे से दे पाएंगे। अगला हम लोग जानते हैं कि बजट सेट क्या होता है। बजट सेट जैसे कि आप जानते हैं कि बजट सेट के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें तो बजट सेट क्या है। बजट सेट क्या है कि ये भी दो गुड्स का वेरियस कॉम्बिनेशन होता है, बट यहाँ पे है क्या कि जो वेरियस कॉम्बिनेशन होंगे वो कॉम्बिनेशन या तो टोटल इनकम के इक्वल होगा या लेस देन होगा, कभी भी मोर देन या कह सकते हैं कि आपका मोर देन कंज्यूमर की इनकम से ज़्यादा नहीं होगा। टोटल इनकम से कभी भी वो कॉम्बिनेशन ज़्यादा नहीं होगा, या तो लेस देन हो सकते हैं बट आपका मोर देन कभी भी नहीं हो, लेस देन या इक्वल्स टू हो सकते हैं बजट में। तो यही चीज़ है, क्या है यहाँ पे बजट से हम लोग समझते हैं। तो कह रहा है कि इट शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स सच दैट, यानी कि ये कह रहा है कि ये जो है दो गुड्स के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन को शो करता है सच दैट टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल दोज गुड्स इज लेस देन या इक्वल्स टू टोटल इनकम। यानी कि ये वेरियस कॉम्बिनेशन है और वेरियस कॉम्बिनेशन पे टोटल इनकम जो होगा, टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा या तो इनकम के इक्वल होगा या इनकम से लेस देन होगा, दोनों चीज़ें यह ध्यान रखिए। लेकिन अगर बजट लाइन में क्या होगा कि बजट लाइन में जो वेरियस कॉम्बिनेशन होंगे हर कॉम्बिनेशन में आपका टोटल एक्सपेंडिचर और आपका जो टोटल इनकम है वो बराबर होगा। हर कॉम्बिनेशन पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आपका वेरियस कॉम्बिनेशन होंगे वो सभी कॉम्बिनेशन आपके टोटल एक्सपेंडिचर से और टोटल इनकम के बराबर होगा। बट आपका बजट सेट में क्या होगा कि जो भी कॉम्बिनेशन होंगे या तो वो टोटल एक्सपेंडिचर टोटल इनकम के बराबर होगा या फिर जो है आपका जो हो सकता है ऐसा भी कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर लेस देन टोटल इनकम भी हो सकता है। तो ये डिफरेंस है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बजट लाइन एंड बजट सेट इज दैट कि बजट सेट क्या होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर में भी लेस देन या इक्वल्स टू टोटल इनकम, बट बजट लाइन में क्या होगा टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू टोटल इनकम, यानी कि आपका एक्सपेंडिचर और आपका इनकम दोनों बराबर होगा। तो ये ध्यान रखिए बजट सेट और बजट लाइन में यही डिफरेंस होता है। आगे हम लोग समझते हैं कि बजट शेड्यूल क्या है। बजट शेड्यूल में देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे ये वेरियस कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ए है, कॉम्बिनेशन बी, सी, डी, ई और एफ, यानी ये वेरियस आपके 6 कॉम्बिनेशंस हैं
और 6 कॉम्बिनेशन में ये दिया है आपको क्लॉथ दिया है। अब क्लॉथ की जो पर यूनिट जो है कह सकते हैं कि इसको पर यूनिट जो इसका प्राइस है वो है आपका 10 रुपीज़। यहाँ पे शूज़ दिया है और इसका पर यूनिट प्राइस जो है वो 5 रुपीज़ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बजट एलोकेशन देखेंगे तो बजट एलोकेशन में वाई का मतलब होता है इनकम और पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई, यानी ये यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर यानी इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर देखने को मिलेगा। अभी हम लोग इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि बजट लाइन क्या है, 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे 2 गुड्स है, एक क्लॉथ है एक शूज़ है। अब दोनों गुड्स की अपनी प्राइस होगी तो प्राइस यहाँ पे क्लॉथ की 10 रुपीज़ पर यूनिट है, यहाँ पे आपकी शूज़ की 5 रुपीज़ पर यूनिट है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे कंज्यूमर की जो टोटल इनकम है, इनकम यहाँ पे दिया है 50। कंज्यूमर की टोटल इनकम कितना है 50। अब कंज्यूमर अपना टोटल इनकम को दोनों गुड्स के ऊपर क्या करेगा, खर्चा करेगा। अब यहाँ पे क्या है, ये पहला कॉम्बिनेशन है कि पहला कॉम्बिनेशन क्या करता है कि क्लॉथ वो लेता ही नहीं है और उसने शूज़ ले लिया। अब 10 यानी 10 यूनिट्स क्या किया, उसने शूज़ ले लिया। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे कि इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोल सकते हैं 0 और 10 का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। फिर इसने क्या किया कि 1 यूनिट क्या किया, इसने क्लॉथ को बढ़ाया। तो आपको मालूम है कि 1 यूनिट क्लॉथ को बढ़ाते ही क्या हो गया कि इसको जो है शूज़ की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, शूज़ की क्वांटिटी को कम किया। इसी तरह ये देखने को मिलता जाएगा। यानी अगर आप एक की क्या करते हैं, एक कमोडिटी की या जो भी कमोडिटी है उसके जो है अगर उसको बढ़ाते हैं तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा। तो यही चीज़ है, यही चीज़ आप 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, यानी क्लॉथ का जो यूनिट्स है उसको क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो यही देखिए यहाँ। इसी तरह जो कॉम्बिनेशन बी है वो 1 और 8 का है, कॉम्बिनेशन सी 2 और 6 का है, कॉम्बिनेशन डी जो है 3 और 4 का है, और कॉम्बिनेशन ई जो है वो आपका 4 और 2 का है, और कॉम्बिनेशन एफ 5 और 0 का है। तो ये कॉम्बिनेशन है वेरिएस कॉम्बिनेशन। अब वे वेरिएस कॉम्बिनेशन है और वेरिएस कॉम्बिनेशन में मैंने बताया था कि बजट लाइन में क्या होगा कि जो टोटल जो कॉम्बिनेशन है, वेरिएस कॉम्बिनेशन आपको फॉर्म हो रहे हैं, उन वेरिएस कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर की टोटल इनकम एक्सपेंड हो रही होगी, टोटल एक्सपेंडिचर एलोकेट कर दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे, यानी कि इसने यहाँ पे देखिए, यानी कि हम लोग मान के चलते हैं कि क्लॉथ को x मान के चलते हैं और शूज़ को y मान के चलते हैं। तो आप जानते हैं कि क्लॉथ की प्राइस कितनी थी, 10 रुपीज़ इंटू हमने इस कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया कि क्लॉथ को 0 यूनिट परचेज किया तो 0 हो गया। अब y यानी कि शूज़ की प्राइस कितनी है 5 और इसकी कितनी क्वांटिटी का परचेज किया 10, तो इंटू 10। तो इस तरह से अगर 10 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा और 5 इंटू 10 करेंगे तो कितना होगा 50। तो इस तरह से आपकी टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जा रहा है 50 और आपकी इनकम कितनी है 50। तो ये देखिए ये कॉम्बिनेशन क्या बता रहा है कि आपका जितना आपका यानी कि जितना आपकी इनकम है उतना एक्सपेंडिचर भी हो रहा है। ठीक ये भी वही चीज़ बताएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया 1 और 8 का है, यानी कि आपने क्या किया कि कमोडिटी एक्स को जो है की प्राइस 10 है और इसका 1 यूनिट परचेज किया। कमोडिटी वाई जो है आपका कितना है, प्राइस 5 है और उसको 8 यूनिट परचेज किया। देख लीजिए ये चीज़ है, आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे भी आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 50 रुपीज़ एक्सपेंडिचर देखने को मिलेगा, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर यहाँ पे बराबर है। ठीक इसी तरह ये 2 और 6 का है, तो यहाँ पे 10 रुपीज़ प्राइस है, 2 यूनिट्स इनसे एक्स की क्वांटिटी परचेज किया है, 5 रुपीज़ प्राइस है या 6 इसने क्या किया, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 50। ठीक यहाँ पे भी टोटल एक्सपेंडिचर आपका 50 दिखेगा, यहाँ पे भी वही दिखेगा और यहाँ पे भी दिखेगा। तो आपको यहाँ पे यही चीज़ समझाना था बजट शेड्यूल के जरिए कि जो भी कॉम्बिनेशन फॉर्म होंगे वो कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर की टोटल इनकम एक्सपेंड हो जाएगी। देखिए यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन ए की बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, यहाँ पे बी की बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, सी और इसी तरह सब कॉम्बिनेशन क्या है कि टोटल एक्सपेंडिचर आपका जो है हो जा रहा है, यानी इनकम के बराबर हो रहा है। तो ये आपका बजट शेड्यूल है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे हम लोग इसी का कह सकते हैं कि डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे। यही सारी चीज़ें हैं। आप 1 0 1 2 3 4 5 और ये इसी चीज़ का हम लोग देखेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। यानी यहाँ पे हमने क्या किया है देख लीजिए, यहाँ पे हाँ
ये क्या है आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लॉथ है और यहाँ पे शूज़ है, और आप देखेंगे कि पहला कॉम्बिनेशन 10 और 0 का बना था, यानी कि हमने देखा था कि 10 यूनिट्स हमने शूज़ को परचेज किया था और क्लॉथ को 0 किया था, तो पहला कॉम्बिनेशन ये हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन 8 और 1 का बना था, आपने देखा था 6 और 2 का भी बना था, और 4 और 3 का कॉम्बिनेशन बना था, और 2 और 6 और 5 और 0 और 5 का भी बना था। तो हम क्या करेंगे कि वही जो यूनिट्स हमने परचेज किया उसको ग्राफ पे प्रेजेंट कर देंगे, तो आपको जो ग्राफ बनेगा कुछ इसी तरह से बनेगा। आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इसी तरह से बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो लाइन है, इस लाइन पे जितने भी कॉम्बिनेशंस आएंगे, वो कॉम्बिनेशन ये बताएंगे कि इस कॉम्बिनेशन ये बताएगा कि यहाँ पे कंज्यूमर की टोटल इनकम और उसका एक्सपेंडिचर बराबर होगा। ध्यान रखिए, एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि ये जो लाइन है, इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं बजट लाइन। जब आप इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बजट लाइन। और इस पे आने वाले जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे, इस लाइन पे आने वाले जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे, उन सभी कॉम्बिनेशन का जो कह सकते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो इनकम के बराबर होगा। चाहे कॉम्बिनेशन ये चूज करिए, कॉम्बिनेशन ये, कॉम्बिनेशन ये, यानी ये कॉम्बिनेशन ए है, कॉम्बिनेशन बी है, कॉम्बिनेशन सी, डी, ई और एफ, यानी कि कोई भी कॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाएगा आपका। तो इसीलिए इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ये बजट लाइन है। क्या है ये बजट लाइन। बजट लाइन पे आने वाले जितने भी आपके जो है कॉम्बिनेशन होंगे वो क्या बजट लाइन कहलाएंगे, यानी यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर होगा। बजट सेट देखिए, बजट सेट में मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या होगा कि टोटल एक्सपेंडिचर या तो लेस देन भी हो सकते हैं या इक्वल्स टू इनकम, टोटल इनकम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में अगर बात करिए तो यहाँ पे 4 और जो है आपका 2 का है, तो ये कॉम्बिनेशन और 2 और 1 का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर जो होगा वो लेस देन इनकम होगा, और यहाँ पे ये एक कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे भी ये शो किया है, तो यहाँ पे इक्वल है। तो ये जितने भी कॉम्बिनेशन ये और ये सारी चीज़ें बजट सेट में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि बजट सेट पे क्या है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर या तो लेस देन या टोटल जो इक्वल, जो टोटल इनकम है उसके इक्वल बराबर आएगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे बजट सेट। तो ये ध्यान रखिए, बजट सेट और बजट लाइन में ये डिफरेंस है यहाँ पे, लेकिन बजट लाइन इसी के ऊपर आएगा। बजट लाइन इस पे जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो बजट लाइन कहलाएगा, और बजट सेट क्या होगा, इसके अंदर और इसके ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे, इसके अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे या तो बजट लाइन के ऊपर या बजट लाइन के अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, बजट सेट के अंदर आएगा। तो ये रहा आपका बजट सेट। आगे हम लोग समझते हैं कि स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है। स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे समझिए। आप जानते हैं कि अभी मैंने बताया था, आप देख रहे होंगे कि हमने क्लॉथ को इंक्रीज किया था, क्लॉथ की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे थे, तो आप शूज की क्वांटिटी को डिक्रीज कर रहे थे, और जिस रेट से कर रहे थे उसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन यानी कि जिस रेट से हम लोग क्या कर रहे थे कि एक्स, यानी कि सपोज दैट कि जिस रेट से हम लोग शूज को गिव अप कर रहे थे, सेक्रीफाइस कर रहे थे एक्स, यानी कि आप क्लॉथ की एक यूनिट को गेन करने के लिए, उसी रेट को हम लोग बोलते हैं आपको यहाँ पे स्लोप ऑफ बजट लाइन। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस, यानी जिस रेट से कंज्यूमर विलिंग या सेक्रीफाइस करना चाहता, गिव अप करना चाहता था कमोडिटी वाई की इन रिस्पेक्ट ऑफ कमोडिटी एक्स, यानी कि जिस रेट से कंज्यूमर कमोडिटी वाई को गिव अप कर रहा था या शूज को गिव अप कर रहा था क्लॉथ को गेन करने के लिए, या कह सकते हैं कि क्लॉथ की एक एडिशनल यूनिट को पाने के लिए शूज को जितना वो गिव अप कर रहा था, उसी रेट को हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन। सॉरी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको हम लोग और भी नाम से जानते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ MRE, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी कि जिस रेट पे हम लोग क्या कर रहे हैं
x को यानी y को x के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, उसी रेट को हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन। मैथमेटिकली हम लोग इसको जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल्स टू, इसका फार्मूला होता है स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल्स टू होता है px अपॉन py, px अपॉन py, यानी कि स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये दोनों कमोडिटी का जो प्राइस होता है उसका रेशियो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ बजट लाइन। यानी कि बजट लाइन आपका दोनों कमोडिटीज का जो प्राइस है, उन दोनों कमोडिटीज का प्राइस को हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे px का मतलब अगर क्लॉथ की बात करें तो क्लॉथ की जो प्राइस थी वो कितनी थी, 10 थी, और आपकी जो शूज़ की प्राइस कितनी थी, 2। तो इससे हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे, सॉरी 2 नहीं था, 5 था, सॉरी। तो आपका जो है क्लॉथ का जो प्राइस था वो आपका 10 था और आपका शूज़ की प्राइस 5 था। तो यहाँ पे क्या है आपका स्लोप ऑफ बजट लाइन या मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज कितना हो गया, ये हो गया 2। तो इसका मतलब था कि हमें 1 यूनिट क्लॉथ को गेन करने के लिए हमें 2 यूनिट्स आप जो है क्या कर रहे थे कि शूज़ को गिव अप कर रहे थे, सेक्रीफाइस कर रहे थे। आप पीछे जाके देख सकते हैं कि उसमें आप देख रहे थे क्लियरली कि 1 यूनिट हमने क्या किया था, क्लॉथ को गेन करने के लिए हमने क्या किया था कि जो शूज़ की 2 क्वांटिटी को हमने क्या किया, सेक्रीफाइस किया था। यही चीज़ें आपको हर जगह देखने को मिलेगी जब आप मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज निकालेंगे या स्लोप ऑफ बजट लाइन निकालेंगे, तो आपको यही देखने को मिलेगा कि हर लेवल पे आपको 1 एडिशनल यूनिट आपको x की गेन करने के लिए y की 2 यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना या गिव अप करना पड़ रहा था। तो इसी को बोलते हैं हम लोग मार्जिनल स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन का मतलब होता है कि रेशियो ऑफ 2 कमोडिटी, जो कमोडिटी है x और y है उसकी जो है रेशियो अगर हम लोग निकाल देते हैं तो वही क्या हो जाता है, आपका बजट लाइन का स्लोप हो जाता है, या मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज हम लोग बोल सकते हैं। px का मतलब है प्राइस ऑफ, यानी px का मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी x और py का मतलब है प्राइस ऑफ कमोडिटी y। तो ये रहा आपका स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब हम लोग देखते हैं एजम्पशंस ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन जो होता है उसका एजम्पशंस क्या हम लोग मानते हैं। देखिए जानते हैं आप लोग कि बजट लाइन जो होता है उसमें हम लोग कुछ चीज़ों को एज्यूम करके चलेंगे। जैसे पहला जो चीज़ है वो इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड कॉन्स्टेंट। ये जो कंज्यूमर की इनकम होगी, कंज्यूमर की इनकम गिवन होगा और कांस्टेंट होगा। कंज्यूमर की इनकम को चेंज नहीं कर सकते, कंज्यूमर की इनकम को चेंज नहीं कर सकते, जो कंज्यूमर की इनकम है वही सेम रहनी चाहिए। अदरवाइज आपको ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। बजट लाइन जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगी या जो है शिफ्ट हो जाएगी फॉरवर्ड या बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि बजट लाइन हम लोग जब भी बनाएंगे तो उसमें जो हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या होना चाहिए, गिवन होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए। प्राइसेस ऑफ द बोथ द कमोडिटीज आर कीपिंग कांस्टेंट, यानी कि दोनों कमोडिटी की प्राइस भी चेंज नहीं होना चाहिए, इनकम ऑफ द कंज्यूमर दोनों का चेंज नहीं होना चाहिए जब भी हम लोग बजट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, बजट लाइन जब भी हम लोग बना रहे हैं या बजट लाइन हम लोग शेड्यूल बना रहे हैं तब भी। तो इनकम और प्राइसेस दोनों का चेंज नहीं होना चाहिए। सपोज दैट क्या होता है कि अगर कंज्यूमर की जो इनकम है, इनकम या तो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, या जो कमोडिटीज की प्राइसेस हैं इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, तो उस केस में क्या होगा। तो देखिए अगर कंज्यूमर की इनकम या तो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, तो इस सिचुएशन को, इस तरह की चीज़ों को हम लोग बोलते हैं शिफ्ट इन बजट लाइन। क्या बोलते हैं इसको, शिफ्ट इन बजट लाइन। यानी कंज्यूमर की इनकम, यानी जो हमने एजम्पशंस देखा, एजम्पशंस में हमने देखा कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर गिवन एंड कांस्टेंट। अगर सपोज दैट इनकम आपका गिवन और कांस्टेंट नहीं है या प्राइसेस ऑफ बोथ द कमोडिटीज आर नॉट कांस्टेंट, इन दिस केस क्या होगा कि आप क्या करेंगे कि यहाँ पे कि आपके बजट लाइन में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज और डिक्रीज, तो उसका इम्पैक्ट आप क्या देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट आप बजट लाइन पे देखेंगे, और उस इम्पैक्ट को हम लोग बोलते हैं शिफ्ट इन बजट लाइन। और शिफ्ट इन बजट लाइन या तो हो सकती है, जो बजट लाइन होगी वो फॉरवर्ड शिफ्ट होगी या बैकवर्ड शिफ्ट होगी। तो ये, या हम लोग बोल सकते हैं उसको राइटवर्ड शिफ्ट होना या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आइए शिफ्ट इन बजट लाइन। शिफ्ट इन बजट लाइन का मतलब क्या है। As we know that budget line is a consequence of income of the consumer,
यानी कि बजट लाइन क्या होता है कि जो इनकम होता है वही इनकम के जरिए हम लोग क्या करते हैं, बजट लाइन फ्रेम करते हैं, वो तो मालूम है। एंड एनी चेंज इन द इनकम ऑफ लीड्स टू एनी चेंज इन इनकम, यानी अगर कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज आता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, शिफ्ट इन द बजट लाइन। यानी कि अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर में कोई भी चेंजेस आते हैं, आइदर इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज या डिक्रीज, तो इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट इन बजट लाइन। बजट लाइन में क्या होता है, शिफ्ट होता है। और बजट लाइन आइदर शिफ्ट आइदर फॉरवर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं राइटवर्ड, यानी कि अगर फॉरवर्ड शिफ्ट होगी तो उसको हम लोग बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट होना, या फिर जो है बैकवर्ड शिफ्ट होगी या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। तो ध्यान रखिए कि जो बजट लाइन होगा आइदर फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या राइटवर्ड, उसी को बोल सकते हैं। फॉरवर्ड शिफ्ट होने का मतलब राइटवर्ड, बैकवर्ड शिफ्ट होने का मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो आइए और भी हम चीज़ों को देखते हैं कि फॉरवर्ड शिफ्ट कब होगा और जो है बैकवर्ड शिफ्ट कब होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि फॉरवर्ड या जिसको हम लोग बोल सकते हैं राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ बजट लाइन क्या है, इसको हम लोग और अच्छे तरीके से देखते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए सबसे पहली चीज़ बता दें कि अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज कर जाए, पहले सपोज दैट 2000 रुपये इनकम थी, अब 2500 रुपये इनकम हो गई, तो 2500 रुपये इनकम होते ही क्या हो जाएगा, जो बजट लाइन होगा वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि कंज्यूमर का जो बजट लाइन होगा वो फॉरवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि इफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज इंक्रीज व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ बजट लाइन, तो आप बताएंगे कि फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज कर जाती है, कंज्यूमर गेट्स मोर सेटिस्फैक्शन, यानी कंज्यूमर अब इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन पाएगा और विथ इंक्रीज्ड इनकम, और इस बड़ी इनकम से क्या हो जाएगा, इन दिस केस फॉरवर्ड शिफ्ट इन बजट लाइन। बजट लाइन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। फॉरवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है कि कंज्यूमर को अब पहले से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो इसीलिए उसकी बजट लाइन फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और ये सोचा जाएगा, ये समझा जाएगा कि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी। आइए हम लोग इसको समझते हैं ग्राफ के जरिए कि ये क्या है। देखिए यहाँ पे ध्यान की, यहाँ पे हमने राइस को यूनिट्स में या केजी में हम लोग क्या किया है कि इसको रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे क्या है, ये वीट है, वीट को भी हमने क्या किया। अब देखिए ये जो है एक बजट लाइन थी, बजट लाइन थी। अब ये बजट लाइन थी और बजट लाइन में ये वेरियस कम्बिनेशन है, और इस कम्बिनेशन के ऊपर जो है कंज्यूमर अपना इनकम है। अब इसमें कुछ इनकम थी कंज्यूमर की, और सपोज दैट वो इनकम 2000 रुपये थी, और उस 2000 रुपये में से उसके द्वारा जो है जो बजट लाइन फॉर्म हो रही थी वो ये हो रही थी। सपोज दैट ये इनकम इंक्रीज करके ये जो है 3000 हो जाए। सपोज दो इनकम है कंज्यूमर की वो 2000 से 3000 हो जाए। अब 3000 जैसे ही मिलेगा आपको ही जैसे मिलेगा, तो अब आपकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा तो बजट लाइन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट, या फिर हम लोग बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट, इसी को बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलेंगे राइटवर्ड शिफ्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कंज्यूमर की अगर बजट लाइन जो है फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है या फिर राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा कि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई है। तो ये होता है कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज होती है तो बजट लाइन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, या कह सकते हैं हम लोग राइटवर्ड शिफ्ट होगी। अगला हम लोग समझते हैं बैकवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा। जैसे अभी हमने बताया कि फॉरवर्ड शिफ्ट कब हुआ था, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ी थी। तो इसके साथ साथ अगर हम लोग बैकवर्ड शिफ्ट की बात करें तो जब कंज्यूमर की इनकम क्या होगा, डिक्रीज होगा, कंज्यूमर की इनकम जो है क्या हो जाएगा, डिक्लाइन होगा। तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा बजट लाइन होगा वो बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ बजट लाइन। तो ये देखिए यहाँ पे वही चीज़ है, इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेज, अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेज होगा तो कंज्यूमर गेट्स
लेस सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर को लेस सेटिस्फैक्शन मिलेगा विद डिक्रीज इनकम, और दिस वुड लीड्स टू बैकवर्ड शिफ्ट इन बजट लाइन। यानी इसको बोलेंगे हम लोग कि यही चीज़ है, यानी कंज्यूमर की इनकम अगर डिक्रीज होती है तो उसको हम लोग बोला जाता है बजट लाइन आपका जो है बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा। आगे हम लोग इसको ग्राफिकली देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको दिख जाएगा सारी चीज़ें कि पहले जो है सपोज दैट यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ 3000 उसकी इनकम थी। अब इस इनकम से जो है कंज्यूमर का जो बजट लाइन फॉर्म हो रहा था ये हो रहा था। अब हुआ क्या कि सपोज दैट इनकम कंज्यूमर की 2000 हो गई। अब कंज्यूमर की इनकम 2000 हो गई और जैसे ही 2000 होगी वैसे ही क्या होगा, बजट लाइन जो है बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा या लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अब कंज्यूमर को कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ बजट लाइन। तो ये रहा दोस्तों बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ बजट लाइन। ये किसके कारण हुआ, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। सुनिए ध्यान दें, बैकवर्ड और फॉरवर्ड शिफ्ट जो होता है वो किसके कारण, इनकम ऑफ द कंज्यूमर के कारण होता है। तो ये देखिए ये था आपका बैकवर्ड और ये। अगला जो है वो है ये देखिए, ये है अगर कंज्यूमर की जो है इनकम जो है, कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही थी तो फॉरवर्ड बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा था। अब देखिए अगर सपोज दैट कि कमोडिटी की जो प्राइसेस है उसमें चेंज आता है, सपोज दैट या तो अगर हम लोग बात करें कि जो यहाँ वीट है ये क्या है, राइस है। सपोज दैट वीट की प्राइसेस डिक्रीज कर जाए तो उसका बजट लाइन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सपोज राइस की प्राइस डिक्रीज कर जाए तो उसका बजट लाइन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हम लोग देखेंगे। आप जानते हैं कि जैसे ही प्राइस क्या होगा कि डिक्रीज होगा तो पहले की तुलना में अब उस कमोडिटी को आप क्या करेंगे, ज़्यादा परचेज कर लेंगे। तो यही चीज़ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे वही चीज़ है कि जैसे ही क्या है यहाँ पे कि पहले ये बजट लाइन था, इसकी प्राइसेस, राइस की प्राइस थी और वीट की प्राइस कुछ थी और प्राइस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और जैसे ही प्राइस डिक्रीज हुआ तो यानी वीट की प्राइस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। एक्स यानी राइस की क्वांटिटी प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जो वीट की प्राइस है उसमें डिक्रीज देखने को मिल गया। और जैसे ही डिक्रीज देखने को मिलेगा तो जो ये कर्व है, यानी कि ये जो आपका जो बजट लाइन है इधर फॉरवर्ड की तरफ जाएगी और इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रोटेशन बोलते हैं। जब एक कमोडिटी की प्राइस में क्या होता है कि चेंज आता है तो इसको बोला जाता है, अगर प्राइस डिक्रीज करे तो इसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड रोटेशन। फॉरवर्ड रोटेशन का मतलब देखो, एक पॉइंट आपका वहीं फिक्स रहेगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा आपका इधर उधर क्या होगा, शिफ्ट होगा या रोटेट होगा। रोटेशन इसको बोलते हैं रोटेशन, यानी एक पॉइंट आपका फिक्स रहेगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा आपका इधर से उधर जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड रोटेशन होगा। फॉरवर्ड क्या होगा, रोटेशन होगा। तो ये होता है कब होगा, फॉरवर्ड रोटेशन कब होगा, जब प्राइसेज ऑफ द यहाँ पे वीट है तो या कह सकते हैं वाई की प्राइस क्या होगा, अगर डिक्रीज होगा तो फॉरवर्ड रोटेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे राइस है तो राइस का मतलब यहाँ पे एक्स कमोडिटी है। अगर एक्स की वीट की प्राइस में कोई चेंज नहीं, यानी वाई की प्राइस में आपका कोई चेंज नहीं आया, लेकिन यहाँ पे राइस की प्राइस या वीट की कह सकते हैं कि राइस की या एक्स की जो प्राइस है उसमें क्या हो गया, चेंज आ गया, यानी इसकी प्राइस जो है फॉल कर गई। यानी कि फॉल करने का मतलब देखिए यहाँ पे क्या था कि यहाँ वीट की प्राइस फॉल की थी तो यहाँ फॉरवर्ड रोटेशन हुआ था, फॉरवर्ड रोटेशन देखने को मिला। फिर अगर सपोज दैट क्या है कि यहाँ पे राइस की प्राइस या एक्स की प्राइस अगर डिक्रीज करती है तो आप ज़्यादा परचेज करेंगे, इसीलिए जो है इसको बोलेंगे फॉरवर्ड रोटेशन ऑफ एक्स। तो ये फॉरवर्ड रोटेशन है। रोटेशन का मतलब होता है एक पॉइंट फिक्स रहेगा और दूसरा पॉइंट एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रोटेशन। कभी कभी बहुत सारे लोग इसको जो है फॉरवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं। तो उसका मतलब यही है कि जब आपका एक पॉइंट फिक्स रहता है, दूसरा पॉइंट क्या होता है इधर होता है, तो उसको रोटेशन बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिए, ये रोटेशन है, ये रोटेशन है कब, जब प्राइसेस इन सब की क्या हो रही है, फॉल कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो ये फॉरवर्ड रोटेशन हो रहा है। एक यहीं पे एक और चीज़ें देख लेते हैं। सपोज दैट अगर ये फॉल ना करके ये जो है इंक्रीज कर जाए, फॉल ना करके इंक्रीज कर जाए, प्राइसेस जो है इंक्रीज कर जाए, ये जो प्राइसेस इंक्रीज कर जाए, जो प्राइसेस है वो क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए। और प्राइसेस जब इंक्रीज होगी तो वो कमोडिटी को आप कम परचेज करेंगे कि नहीं,
कम परचेज करेंगे, क्वांटिटी कम परचेज करेंगे। तो ये जो पहले मान लीजिए ये था, ये बजट लाइन था, और जैसे ही प्राइस बढ़ गई तो क्या हो जाएगा आपका बैकवर्ड रोटेशन होगा। रोटेशन कहाँ का होगा, बैकवर्ड रोटेशन होगा। और बैकवर्ड रोटेशन में आपको पहले से कम क्वांटिटी आप मिलेगी, पहले से कम क्वांटिटी, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुई है, और प्राइस इंक्रीज होने से आप पहले से कम क्वांटिटी परचेज करेंगे वाई की। तो ये वीट की प्राइस क्या करेंगे, वीट की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से इसकी क्वांटिटी घटा देंगे। ठीक, इसी तरह अगर सपोज दैट अगर राइस की प्राइस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, या एक्स की प्राइस, उसी को बोल सकते हैं एक्स की प्राइस इंक्रीज होता है। तो एक्स की प्राइस इंक्रीज होने का मतलब है कि आपकी जो ये बजट लाइन है, और बजट लाइन का जैसे ही क्या होगा, प्राइस जो है इसकी राइस की प्राइस इंक्रीज हुई तो पहले से कम क्वांटिटी परचेज करेंगे, और जब कम क्वांटिटी परचेज करेंगे तो यही कहलाएगा आपका कि बैकवर्ड रोटेशन ऑफ बजट लाइन, बैकवर्ड रोटेशन ऑफ बजट लाइन। तो दोस्तों ये रहा आज का बजट लाइन से रिलेटेड सारे चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को मैंने एकदम फुल्ली डिस्कस कर दिया। दोस्तों अगर आप जो है अल्पाइन क्लासेस के जो ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप ऐप को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। इसे बहुत सारी चीज़ें फ्री की है, उसमें जाइए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी, और वहाँ पे जो है बहुत सारे अवेलेबल इन्फॉर्मेशन डेली टू डेली अपडेट होती रहती है। दोस्तों एक चीज़ और भी है, अगर आपने हमारे YouTube चैनल पे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो लोग भी इंटरेस्टेड है किसी भी तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, किसी भी तरह का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अगर आप जो है इंटरेस्टेड है तो हमारे अल्पाइन क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करिए, हमारे YouTube चैनल को, ताकि हम लोग हर तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम, चाहे CU सेट हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, वो हम लोग सारी चीज़ों को कराते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, ये भी बता दें कि अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप मैसेज करके आप जो है हमसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ज्वाइन हो सकते हैं, या टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ से आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, एग्जामिनेशन से रिलेटेड और जो एंट्रेंस से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको फुल्ली और जो है कह सकते हैं कि सैटिस्फाइड मैनर में आपको दी जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होगा, उस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या होता है, इनकम कंजम्पशन कर्व क्या होता है, एंजल कर्व क्या होता है। इन सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से डिटेल में फुली डिस्कस करेंगे हम लोग कि एंजल कर्व क्या है, प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या होता है, इनकम कंजम्पशन कर्व क्या होता है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, आप इसको जो है मिस मत करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी पे होगा कि प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या होता है, इनकम कंजम्पशन कर्व क्या होता है, एंजल कर्व क्या होता है। इन सारी चीज़ों को मैं एकदम फुल्ली डिस्कस करूँगा दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।